की और सेवारत सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं पर लागू होगा। यह आदेश सभी केंद्रों पर कार्यरत कार्य कर चुकी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर लागू होगा। इस आदेश की प्रमाणित प्रति यदि संघ केंद्र सरकार को देता है तो 4 माह में केंद्र सरकार को भी लागू करना होगा। इस आदेश का 7वां पैरा यह कहता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 और कोड ऑफ वेजेस 2019 और ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाएं अब कर्मचारी की परिभाषा में आती हैं। सरकार को जो मानदेय देती है वह वास्तव में वेजेस यानी पारिश्रमिक ही है। आंगनबाड़ी केंद्र सरकारी संस्था है और ग्रेच्युटी अधिनियम 1972 से आच्छादित है। मिनी और सहायिका पद अब वैधानिक पद घोषित कर दिया है। इस आदेश का परिणाम यह होगा कि 5 साल की सेवा वाली समस्त रिटायर्ड और सेवारत आंगनबाड़ी को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिका आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोइया को लेकर आ रही बड़ी खबरों के अनुसार मोदी सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोइया के मानदेय बढ़ाने का जो फाइल वापस किया था उसे अब जो है कि पुनः कैबिनेट में मंगाकर वेतन वृद्धि करने पर मोदी सरकार सहमत हो गई है। मोदी कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोइया के फाइल की मंजूरी के लिए अब जो है कि भेजा जाएगा। इस पर मोदी सरकार की सहमति बन गई है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सहित ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय ने संयुक्त रूप से महिलाओं के वेतन वृद्धि की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजते हुए महिलाओं के वेतन वृद्धि को तत्काल प्रभाव से लागू करने का पत्र जारी किया था। इसके आलोक में केंद्रीय श्रम संसाधन विभाग ने आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी, जीविका एएनएम, रसोइया के वेतन को 18,000 से 22,000 करने, उनको ईपीएफ, ईएसआई देने के जो है कि आदेश जारी कर दिया है, जिसको जो है कि देश के 28 राज्यों के अपर मुख्य सचिव अब केंद्रीय मुख्य सचिव के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिवों ने इस आदेश पर जो है कि राज्यों में सत्तारूढ़ राजनीतिक दलों के मुख्यमंत्रियों को अवगत कराते हुए राज्य में संभावित आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और महिलाओं के मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया शुरू करने के आग्रह के साथ यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशाकर्मी सहित लाखों की संख्या में कार्यरत महिलाओं को दिया जाने वाला मानदेय 18,000 से अधिक एवं न्यूनतम मजदूरी की दरों के मानकों को पूरा करने वाला होना चाहिए। इससे संबंधित वीडियो हम जो है कि आपको वीडियो फुटेज भी समय कर्मियों की बड़ी प्रशंसा की है और निश्चित रूप से वो एक भगवान के रूप में हम लोगों के सामने आए, जिसके कारण हम लाखों करोड़ों लोगों की जान बचा सके हैं। इसमें आशा बहुओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन पूर्व सरकार के नीतियों के कारण आज आशा बहुएं केवल ठेकेदारी प्रथा पे काम करती हैं कि चाहे आंख का ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, डिलीवरी दिखाएं तो कुछ मिलेगा। तो मैं ये आप माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के आशा बहुओं को एक मिनिमम मानदेय देने का काम करें कि स्वास्थ्य में 1,37,137% की बढ़ोतरी कर किया गया है, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार के मुख्य सचिव जो है कि उनके अनुसार देश में जो है कि सबसे कम न्यूनतम मजदूरी की दरें भी कम से कम 18,330 रुपया और साथ में सभी प्रकार के भाता को जोड़ दिया जाए तो वह 21,000 रुपया से अधिक होता है। और श्रम निदेशालय के आदेश के अनुसार उपयुक्त देश के 28 राज्यों में सबसे कम जो है कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय जो है कि दिया जा रहा है, जो कि 21,000 से अधिक करने का नियम बनाया जा चुका है। आपको बताते चले कि केंद्र सरकार के श्रम संसाधन निदेशालय ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि राज्य सरकार 40% से अधिक की राशि जितनी भी हो महिला कर्मियों को दे, और इसके लिए फाइल को पुनः कैबिनेट में वापस मंगाया गया है। इससे जुड़ा हुआ वीडियो फुटेज आप स्वयं जो है कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा जो है कि फाइलों का आकलन कर जो है कि उस पर वेतन वृद्धि के प्रस्ताव को लागू करने हेतु सारा मुआयना किया जा रहा है। यह जानकारी केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई गई ताकि जो है कि इसका आकलन 60% केंद्रांश की राशि को जो है कि 40% राज्यांश के साथ मिलाकर भुगतान और वृद्धि किया जा सके। आपको बताते चले कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल आरंभ होते ही
महिला कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर नए सिरे से मानदेय वृद्धि की प्रक्रिया प्रारंभ किया जा चुका है। मानदेय वृद्धि के आधार पर इस बार राज्यों में लागू न्यूनतम मजदूरी की दरें को बताया गया है, जिसके अनुसार जो है कि 22,000 तक जो है कि मानदेय वृद्धि करने का प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार ने कर दिया है। और केंद्र सरकार के इस जो है कि आकलन और प्रावधान के आधार पर तमाम राज्यों को जो है कि अब वेतन वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु 40% राशि राज्यांश के आधार पर देना होगा, जिसमें केंद्रांश की राशि 60% केंद्र की मोदी सरकार देने जा रही है। और फाइल को वापस मंगवा लिया गया है। फाइल पुनः कैबिनेट में भेजा जा रहा है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे लागू करने का प्रावधान जो है कि केंद्र की मोदी सरकार बना रही है। आपको बताते चले कि फाइल वापस गया था और फाइल की समीक्षा हुई। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से पत्र लिखकर केंद्र की मोदी सरकार से आग्रह किया कि महिलाओं का जो है कि वेतन वृद्धि सुनिश्चित करना ही होगा, क्योंकि वेतन बहुत कम है और साथ में PF की राशि की कटौती भी नहीं हो पा रही है, जो कि बड़े खेद का विषय है। और इसको जो है कि स्वीकार करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की सहमति बन गई है और EPF की राशि देने पर केंद्र की मोदी सरकार सहमत हो गई है। साथ ही जो है कि स्मार्टफोन की खरीदारी हेतु जिस आवंटन पर रोक लगाया गया था उस पर भी विचार विमर्श चल रहा है और माना जा रहा है कि स्मार्टफोन की खरीदारी हेतु जो है कि सहमति बनाते ही केंद्र की मोदी सरकार तमाम राज्यों के महिला कर्मियों को एक एक स्मार्टफोन जो है कि देने का काम करेगी, जिसे महिला कर्मी डाटा अपलोड कर सकेंगी और उनको तमाम सारी सुविधाएं जो है कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से यानी कि स्मार्टफोन के माध्यम से प्राप्त होने लगेगा। आपको बताते चले कि जैसा आप सभी को पता है कि राज्यों में श्रम संसाधन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की जाती है। उसी प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा जो है कि इस बार नोटिफिकेशन जारी कर सबसे कम न्यूनतम मजदूरी की दरें 783 रुपये तय की गई है, जो है कि 22,000 से अधिक का जो है कि भुगतान की बात जो है कि सामने आ रही है। और इसके अनुसार जो है कि न्यूनतम मजदूरी की दरें तय की गई हैं, लेकिन अभी तक मानकों के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी, जीविका रसोईया ANM को नहीं वेतन का भुगतान किया जा रहा था। लेकिन अब जो है कि 21,000 से अधिक वेतन का भुगतान करने का प्रावधान केंद्र की मोदी सरकार लेकर आ चुकी है। और श्रम संसाधन विभाग, केंद्रीय श्रम संसाधन विभाग के नोटिफिकेशन के आधार पर राज्य सरकारों की बाध्यता सुनिश्चित कर दी गई है। अब राज्य सरकारें इसे इतर अलग नहीं हट चल सकती और तमाम महिलाओं को जो है कि वेतन, पेंशन और साथ में EPF के साथ साथ स्मार्टफोन की आवंटन जो है कि केंद्र सरकार करने जा रही है। तो खबरों में बने रहिए, वीडियो को लाइक, और वीडियो में जो है कि हमने वीडियो फुटेज को डाल रखा है जो कि तमाम खबरों का जो है कि साक्ष्य है, उसे भी आप देखने का काम